Good afternoon, all students. Today my topic is auxiliary verb. Auxiliary verb किसे कहते हैं? Definition दिया है, when in a sentence is used one then more verbs, which of them is one main verb and other is used auxiliary verb or helping verb. अर्थात किसी वाक्य में किसी भी एक से अधिक क्रियाएं दी होती हैं तो एक ऑक्सिलरी वर्ब हो जाता है और दूसरा हेल्प मेन वर्ब होता है जो उसके साथ मिलकर के उसका कार्य पूरा करने में कंप्लीट करता है, अर्थात सेंटेंस का पूरा भाव दे देता है। तो ये कंप्लीट करता, फुल कर देता है। तो यहाँ हमने 5 एग्जाम्पल लिया। ए और बी दो श्रेणी बांटे हैं। ए श्रेणी और बी श्रेणी को अभी बताएंगे किस लिए बांटे हैं। अमित, एग्जाम्पल नंबर 1, अमित इज रीडिंग ए बुक। अमित एक पुस्तक पढ़ रहा है। सेकंड है, यू आर राइटिंग ए लेटर। तुम एक पत्र लिख रहे हो। आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। 4, शी वॉज स्लीपिंग, वह सो रही है। 3, ही हैज कुक्ड फूड। और बी में दिया गया, आई शैल गो देयर, यू विल डू इट। थर्ड, वी कैन डू दिस वर्क, मे आई गो होम, आई मस्ट सी हिम टूनाइट। तो यहाँ नोट लगाया गया है, द अंडरलाइन्ड वर्ड्स इन अबव सेंटेंसेस आर यूज्ड कंप्लीट सेंस विद द मेन वर्ब्स। These auxiliary verb are divided main 2 kinds। तो जो यहाँ हमने दिया गया है, जो ये अंडरलाइन वर्ड है, ये हेल्पिंग वर्ब का कार्य करते हैं। तो यहाँ ए में प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है और बी में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हैव 3 फॉर्म्स। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की 3 अवस्थाएं होती हैं। यहाँ फॉर्म ऑफ बी, इज, एम, आर, वाज एंड वर। फिर सेकंड है फॉर्म ऑफ हैव, हैज, हैड एंड हैड। फिर थर्ड है फॉर्म ऑफ डू, डज, डिड। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आर, डेयर, नीड, ईटीसी आर कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब इनके प्रयोग, जिसे इसका यूज हम कल आपको अगले दिन में बताएंगे, क्योंकि आज वीडियो बड़ा भी हो सकता है ज्यादा खींचने पर, इसलिए इसका अलग से विस्तार पूर्वक कल हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब किसी सेंटेंस में कैसे प्रयोग किए जाते हैं या कब का प्रयोग करना चाहिए, कहां कहां होगा। जैसे बी के रूप जो इज, एम, आर प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में किया जाता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस वाक्य को बनाने के लिए भी किया जाता है। हैज, हैव का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और प्रेजेंट सिंपल में वस्तुओं को पास में रखने के लिए किया जाता है, और प्रेजेंट परफेक्ट में जब इसका प्रयोग किया जाता है इसके साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाता है। और डू का रूप डू, डज और डिड। डू और डज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसों में किया जाता है। डिड का रूप यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसों में किया जाता है। और ऑक्सिलरी वर्ब ये क्रिया मेन वर्ब के मूड को बतलाने का कार्य करता है, कि जैसे मैं वहां जाऊंगा, आई शैल गो देयर, मैं वहां
जाऊंगा। तो गो मेन वर्ब है और उसका हेल्प करता है कौन? शैल। तो इसका विस्तार पूर्वक विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल I shall teach you tomorrow. Thank you.